साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कल सीख ली थी -π/2 से, मगर जिनाइन तरीके से नहीं सिखाई थी कि भाई कोई नियम हो। एक कहानी सुना दी थी और उस कहानी से याद हो गया था। अभी आपको कारण नहीं सिखाया था कि एक्चुअली ये आया क्यों, कहाँ से आया। सीधे होके बैठना है, चेहरे से, गले से, माथे से हाथ हटाना है। फिर कॉस इनवर्स एक्स, बोलो 0 से, यस, टेन इनवर्स एक्स -π/2 नहीं से +π/2 नहीं, कॉट इनवर्स एक्स 0 नहीं से पाई नहीं, सेक इनवर्स एक्स अलग स्टाइल में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब बिलोंग्स टू यानी संबद्ध रखता है 0 से π/2 के पहले तक, या π/2 से पाई तक, कुजेक इनवर्स एक्स -π/2 से 0 के पहले तक, या 0 से, इसको दूसरे स्टाइल में भी लिखना सिखाया था। तो ये हो गई रेंज। अब अपन सीखते हैं डोमेन। अभी लिखना नहीं, डोमेन। डोमेन बोले तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स मतलब इनपुट, एक्स की जगह हम रखेंगे साइन इनवर्स 1/2, तो ये है एक्स यानी कि इनपुट। तो आंसर क्या आया? 30 डिग्री। ये क्या है? क्योंकि y = साइन इनवर्स x लिखा जाता है, तो x इनपुट यानी डोमेन, y आउटपुट मतलब रेंज। इनपुट मतलब आपके ऊपर पैसे लगाए ना मम्मी पापा ने, काहे लिख रहे हो भाई साहब, बड़े भैया इधर देख लो, अपन सीखने आए कि लिखने आए? बताओ मेरे को। हाँ फिर, और यहाँ ज़्यादा गर्दन उठा के देखना पड़े तो एक कदम पीछे बैठ सकते हैं। क्या? चेहरे से हाथ हटाओ। वो बच्चे गेट खोल देना और फुटरेस्ट लगा देना। अरे उनसे कहना खुला रहेगा। हाँ फुटरेस्ट लगा दो उधर। हाँ हाँ, मम्मी पापा ने पैसे लगाए आप पे, आप में क्या डाला? इनपुट। अब आप रिजल्ट दोगे, दैट इज व्हाट? आउटपुट। आउटपुट बोले तो यस, आप अपनी औकात दिखाओगे। यदि आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो दोस्तों को दिखाओगे, देख मैं तुझे कहता था सुहाग क्या चल, तू नहीं गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे यस आर नो? और यदि फेल हो गए तो भी तुम अपनी औकात पे आके खड़े हो जाओगे। मम्मी पापा से क्या कहोगे? क्या करें, आप ही के हैं हम। यानी कि आउटपुट मतलब क्या? औकात। औकात दिखाना, या तो दोस्तों को दिखाना, पूरे शहर को दिखाना, अखबार में फोटो छपेगा, या माता पिता को दिखाना। यस। पिछले साल हम लोग पढ़ते थे y बराबर साइन थीटा। y बराबर क्या? तो थीटा, और इस साल क्या हो चुका है? ये 11th क्लास थी और ये कौन सी क्लास हो गई? तो पिछले साल जो आउटपुट था, पिछले साल जो, वही तो इस साल क्या बन गया? इनवर्स। क्या?
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ रहे हैं? इस शब्द का मतलब बताइए। नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही जैसा आप कहना चाह रहे हो, मगर सही भाषा में समझाऊं। मैंने एक बुक पढ़ी है, उस बुक का नाम, सीक्रेट की स्पेलिंग बोलो, बस इतना सा। शायद आप में से किस किस ने पढ़ी? रियोंडा बर्न नाम की लेडी ने लिखी है। हाथ तो उठाओ, हाथ तो उठाओ। हाँ, नए लोगों ने भी पढ़ी है। मेरे इस कंप्यूटर में इसकी वीडियो डली है हिंदी में, आप देख सकते हैं, और बुक भी पढ़ना चाहिए। यहाँ जो वीडियो लैब है उसमें मैथ्स के अलावा मोटिवेशनल वीडियोस भी डली है। संदीप माहेश्वरी की सीक्रेट, प्रणव मिस्त्री वो लड़का था जिसने, तुम लोग आईआईटी के सपने देखते हो, उसके पापा का नाम क्या? MIT अमेरिका। वो वहाँ गया अहमदाबाद से सर्किट डिज़ाइन सीख के। सर्किट डिज़ाइन, मोबाइल आता है, उसकी पहले सर्किट बनती है, वो सर्किट डिज़ाइन। और यहाँ गया और उसने कुछ नई बातें MIT वालों को सिखाई। इस लड़के के कहने पर MIT वालों ने नई ब्रांच लॉन्च कर दी। आप सोचो तो सही, एक नई ब्रांच लॉन्च करी, और उसका पहला और इकलौता स्टूडेंट ये खुद, और फिर इसने सिखाया, और नए एडमिशन अगले साल हुए। इसने वो चीज़ की खोज कर दी थी कि यूँ करूँगा मैं तो इस क्लासरूम का फ़ोटो खिंच जाएगा, और यूँ करूँगा तो इस दीवार पर डिस्प्ले तुरंत, और यहीं के यहीं इसको ऑनलाइन भेज दो, आप ईमेल कर दो। वो घड़ी नहीं पहनता, वो यूँ हाथ घुमा के यूँ करेगा तो यहाँ घड़ी का टाइम आ जाएगा डिस्प्ले। वो कागज़ के टुकड़े पर वीडियो गेम खेलता है, सड़क पे पड़ा हुआ फालतू टुकड़ा उठाएगा, उस पर कार दिखेगी। और अमेरिका की जनता ने खड़े होकर 15 मिनट तालियां बजाई थी उसने अपना जब वो दिया प्रेजेंटेशन। और बराक ओबामा का शब्द था थैंक यू MIT, इसी स्टाइल में कि MIT धन्यवाद, तुम ऐसे काबिल बच्चों को अपने पास रोक लेती हो। उसकी भी वीडियो डली है। तो ये सीक्रेट नाम की किताब हमको ये सिखाती है, ये अलग है, वो तीनों चीज़ अलग है। संदीप माहेश्वरी अलग, ये अलग, और प्रणव मिस्त्री अलग। ये किताब ये सिखाती है कि आप और हम जो दिन भर सोचते हैं वो हमें मिल सकता है। हम सालों पहले सोचते थे कि काश हम उड़ पाते, तो आज हम उड़ते हैं, एरोप्लेन है हमारे पास, हेलीकॉप्टर है। तो मैंने भी कुछ सोचा। ज्यूसर होता है, ज्यूसर में अपन इधर से डालते हैं मौसम्बी, उधर से क्या निकलता है? रस। क्या निकलता है? तो मैंने सोचा काश कि ऐसी कोई मशीन बन जाए जिसमें मैं इधर से रस डालूं और उधर से मौसम्बी निकल आए। मैंने उसका नाम भी रख दिया, इनवर्स ऑफ ज्यूसर। क्या? अब आप समझ गए मेरे एग्जाम्पल से। ये था इनपुट। ये क्या था क्लास 11 में? इनपुट था एंगल। इनपुट क्या था? और आउटपुट बनता था क्या? वैसे वैल्यू सब चीज को बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए वैल्यू बोल रहा हूं। तो इसकी वैल्यू क्या आती थी? साइन थीटा में थीटा तुम कुछ भी रख दो, आउटपुट क्या आएगा? -1 से। अब क्लास 12 में क्या हुआ? थीटा वहीं बैठा है, साइन उठ के इधर आ चुका है। तो y मतलब क्या? यानी कि अब की बार इनपुट क्या है? -1 से, और आउटपुट यानी कि एंगल, वो हमने कल सीख लिया। आपको मेरी भावनाएं समझ में आ रही? तो x होता है यहां पर क्या? यानी कि हमको दिमाग में उल्टा सोचना है। साइन थीटा 11th क्लास में क्या आंसर देता था? -1 से
+1, सीधे होके बैठो, -1 से +1। कॉस थीटा क्या आंसर देता था? बोलो ना भैया, -1 से। अब तुम्हें यदि ये नहीं आ रहा याद, तो आपको मेरी 11th क्लास की वीडियो देखने का हक है। आप मेरे यहाँ आए हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव पढ़ के चले जाओ। आपको हक है कि आप वीडियो भी पिछले साल के किसी भी टॉपिक की देखिए, कोई मना नहीं। हाँ, पिछले साल 10 आंसर कैसे देता था? सारे देता था, -∞ से +∞। वो 0 भी देता था, 1/√3 मतलब 1 से कम भी देता था, √3 मतलब 1 से ज़्यादा भी देता था, और कितना भी बड़ा उससे करवाना है करवा लो, क्योंकि वो sin/cos है। साइन कुछ है और कॉस बहुत छोटा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी, और साइन छोटा, कॉस बड़ा हो गया, छोटी हो गई। और जब साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो रेशो नेगेटिव हो गया, +/- या -/पॉजिटिव। तो ये आंसर क्या देगा? -∞ से, और इसी को दूसरे स्टाइल में लिख सकते हैं क्या? ये भी क्या? 2 सेम 2 सेम, ये भी 2 सेम। याद करो, कोसेक और सेक सारी वैल्यू देते थे, मगर मना कर देते थे कि मैं -1 से 1 नहीं दूंगा। कुछ रिकॉल करना पड़ेगा ना। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मतलब हटाओ, तो साहब क्या हटाओ? -1 नॉट इंक्लूडिंग से 1 हटाओ, क्योंकि -1 और 1 तो वो देता था, तो यदि उसको हटा दिया चौक और ब्रैकेट लगा के तो गुना हो जाएगा। इसी स्टाइल को, ये सेम है तो दूसरी स्टाइल में लिख देता हूं, -∞ से -1 इंक्लूडिंग। इस चिन्ह का मतलब या 1 से क्या? भैया मत तो लिखो, मत तो लिखो। ये अपन ने क्या सीखी आज? डोमेन। डोमेन का सिस्टम कहां से समझाया? क्लास 11 में जो चीज को हम रेंज कहते थे वो इस साल क्या है? डोमेन। कहां का एग्जाम्पल दिया मैंने? ज्यूस और इनवर्स ऑफ ज्यूसर। अरे यस, अरे सबसे पहले क्या राइट बंधुओं ने कोशिश करी थी उड़ने की? क्या नहीं, कईयों ने करी थी मगर वो खोज नहीं कर पाए। बड़े बड़े पंख लगा के पहाड़ से कूदते थे, मर जाते थे। यस, उन्होंने नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज करी, उसके पहले अपन रामायण में पढ़ते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान, एरोप्लेन चल रहा है, कोलाहल होई, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रहा है। ये तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, मतलब एरोप्लेन में साउंड होगा वो बहुत पहले से हमें मालूम था। अरे यस, तो वो नाम मैंने दे दिया, क्या? इनवर्स ऑफ ज्यूसर। अब जब खोज होगी देखी जाएगी। लिखो जल्दी फटाफट, बातें ना करें। और सुनो सुनो सुनो, व्यवस्थित कॉपी का बंटवारा करो बीच में से। इधर पे नाम रेंज, आउटपुट। हिंदी मीडियम वाले ही हिंदी नाम लिखना, इंग्लिश वाले को हिंदी नाम नहीं लिखना। डोमेन, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, इनपुट। फिर बगल में जगह हो तो लिखना कि क्लास 11 का इनपुट आउटपुट 12th में एक्सचेंज हो गया। ये क्या लिखा है? राइटिंग सही करो। छापो नहीं दादा, छापो नहीं भैया। हाँ, अच्छा, किसी को दिक्कत हो रही हो समझने में तो वीडियो में जा सकता है, मगर आज आप बैठ भी गए यहाँ पर मेरी क्लास में, फिर भी आपको फर्स्ट लेक्चर की वीडियो ज़रूर देखनी है। आपने दीदी सब लिख लिया, मेरे पहले पहले साथ साथ में लिख रहे थे, घर से लिख के लाए थे। ये सब लिखा आपने, y बराबर sin थीटा, ये सब औकात लिखा कहीं पे? लिखो ना दीदी।
मैं गर्ल्स को दीदी बोलता हूँ, एक रिस्पेक्टफुल वर्ड, अच्छा है ना? और आप लोगों को भैया। हाँ, मैं तुम और तू करके बात नहीं करता। ऐसा लिख दो ऊपर कि इनवर्स लिखो और इनवर्स के सामने लिख दो ज्यूसर का एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने कहा था कि 6 कागज लेकर आना वाइट और स्केच पेन लेकर आना। तुम्हारा तो पूरा रजिस्टर ही वाइट है, मगर स्केच पेन बस, तो फिर लफड़ा हो गया आज। कितने लोगों के पास है ये चीज? अच्छे से हाथ उठाओ। ठीक है, इधर उधर मदद कर देना एक दूसरे की। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, मिटा दूं। अरे यश, ऐसा लिखो, हिंदी में बोलूंगा मैं, ट्रांसलेट मत करना। चाहो तो इंग्लिश लिपि यूज कर सकते हो, मगर उसको पढ़ो तो प्रोनाउंसिएशन हिंदी ही होना चाहिए। लिखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में MAIN, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज को KO उनके ग्राफ से समझना। ऐसा लिखो, सम अदर कंसेप्ट। ऐसा लिखो, किसी भी BHI फंक्शन के ग्राफ को। हिंदी मीडियम का कोई बैठा है तो अभी हाथ उठाओ। नहीं, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को वर्टिकल लाइन, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन मैक्सिमम एक बार काट सकती है। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। ये बैग कहीं नीचे पटक दो, ये ऊपर रखो। बैग रखने की जगह बनवाई मैंने, देखो आप। कहाँ बैग आप लोगों के? रखो ना ऊपर, गर्मी के वैसे ही दिन है। गोदी में तो बिल्कुल मत रखा करो। हाँ, क्या लिखा बच्चे? है ना? नीचे लिखो, यदि एक से ज्यादा बार काटे, if it cuts more than one, then it cannot be function, तो वह फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। जैसे कि सर्कल है, तो सर्कल को वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार काट सकती है, तो सर्कल इज नॉट फंक्शन। ऐसा, तो ये फंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट है जो मेरे को यहां यूज करना पड़ा। आइए देखना ध्यान से। हाँ, मैंने कल इसके 3 कंसेप्ट दिखाए थे। एक तो रिडिकुलस थिंकिंग से, दूसरा ग्राफ से, और तीसरा फंक्शन से। चलिए, y इज इक्वल टू साइन x, ये एक प्रकार से क्लास 11 है। उस समय इनपुट एंगल था और आउटपुट अपन बोल रहे हैं वैल्यू, जबकि वैल्यू सबको बोलते हैं, समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू। यस, इसका ग्राफ अपनी कॉपी में बनाओ। अरे कुछ तो 11 पढ़कर आए हो भाई। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है? जो ओरिजिन से गुजरती है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाकर जाती है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के ठीक बीच में से गुजरेगी एकदम। इधर भी 45 और इधर भी 45, मतलब 90 को ठीक बीच में से काटने वाली। उसी ग्राफ में तुमने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कहां बनाया? स्ट्रेट लाइन। वो कुछ और है, y इज इक्वल टू एक्स है। कौन से स्कूल में थे आप? पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चा अपन को। स्कूल वाले तो कभी नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल वाले अच्छा पढ़ाते होते तो हमारे मज़े ख़त्म हो जाते।
हम थैंक्स कहते हैं स्कूल वालों को कि ऐसे ही पढ़ाते रहो तुम, वेरी गुड। हाँ, आपने साइन एक्स का ग्राफ जो भी बनाया हो ऐसा कुछ बनाया होगा, है ना। अब इस लाइन को भी बना दीजिए। आप अपने ग्राफ में कोई चेंज मत करना, आपने जो बनाया हो उसी में ये 45 डिग्री भी बनाओ। और एक दूसरे को कितनी बार काट रहे हैं आप अपना आंसर दो, मेरे बोर्ड का आंसर मत देखो। इधर और इधर दोनों तरफ साइन एक्स होना चाहिए ना, वाई एक्सिस के दोनों तरफ। सो के चले आ रहे हो ना तुम, और पिछले साल भी सीरियस नहीं पढ़े तुम। उसकी कॉपी देखो, वो भी मुझसे पढ़ा है, और तुम्हारी कॉपी देख लो, फर्क नहीं दिख रहा तुमको। उसकी देखो, वो पढ़ा है मेरे से, वो मेरे से नहीं पढ़ा है, देखो उससे कॉपी मैच हो रही तुम्हारी। गलत है भाई साहब, गलत है। अब 11th आपकी कमजोर पड़ी है, बताइए। सुनिए ध्यान से, सुनो बच्चे गौर से। ये पंखा बंद कर दो यार, आवाज अच्छी नहीं लगती मुझे। हाँ, सुनना ध्यान से। y बराबर साइन एक्स, और इधर पे क्या, x। 0 डिग्री पे साइन ने आंसर क्या दिया, 0। 90 डिग्री मतलब π/2 1 पाई भगवे। अरे यस, क्या ठीक है। पाई का असली वैल्यू कितना होता है, अरे 22/7 काटेंगे तो। अच्छा बताओ, पाई माइनस 22/7 आंसर 0। ए ऑप्शन, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, डी मेरी। अरे कृपया मुझसे ना पूछे, ए वाले हाथ उठाएं। अपना आंसर चेंज मत करो, अभी 0-0 आंसर आ रहा था। बी, सी। अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, क्या नाम दीदी का, सुदीक्षा नाविक। पाई की वैल्यू तुम लोग क्या बोलते हो, चलो। अरे ब्रेक नहीं हुआ दीदी, इधर देखो, काटो इसको, काटो, चेहरे से हाथ हटाओ, बोलो 3 पॉइंट। अबे कटवा जल्दी, 3 जा गया तो 21, 1 बचा, डॉट लगाया तो 0, चेहरे से हाथ हटाओ तो 10, 1 जा तो 7, 10 में से 7 गए, 3, फिर 0 लगा 30, 2 बचा। सुदीक्षा नाविक का आंसर सही है। 10वीं कहां पढ़ते थे दीदी मैथ्स, ले 11 ले। आईआईटी पूछ चुकी है, तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा। अब तुम क्या पता कौन कौन सी बड़ी बड़ी कोचिंग में फीस दे के आते हो, न जाने क्या देख के फीस दे देते हो। वहां की रिसेप्शनिस्ट वो थोड़ी पढ़ाएगी भाई साहब, टीचर पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। एक बच्चे का आंसर सही पूरी क्लास में, सोच के देखो आप, वो बेसिक, एकदम बेसिक, कक्षा 10वीं, ये फर्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। इसलिए बुलाया कि जब तक तुम क्लासरूम में नहीं बैठोगे तुमको मेरा पंपलेट थोड़ी बोलेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। चलिए छोड़िए इसको। तो ध्यान से गेम समझना। पाई मतलब 3.141, तो π/2, चेहरे से हाथ हटाओ, π/2 तो 3.14 का आधा, बोलो 1.57 क्या, यस। तो जरा सोचो, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर 0 है, यहां पर यदि तुम π/2 बना रहे हो तो
तो इतनी ही दूरी पर क्या बनाओगे? तो सुनना, ये 3.141 है, ये 1.57 है, तो 1 इसके 3 टुकड़े पर होगा। अरे इसको 1.50 मान लो, 1.5 रुपया, तो 98 98 98, तो ये हुआ 1। तो इतनी ही हाइट पर क्या होना चाहिए? तो π/2 पर आंसर 1 है। तो ये ग्राफ आपका ये है, मतलब मोटा और ठिगना। बहुत पहले एक हीरोइन हुआ करती थी, उसका नाम, हाँ, कॉमेडी में स्टार। आजकल जो भारतीय है ना, वो उसकी आधी से भी कम है। टुनटुन, इतना बड़ा गेट उसको छोटा पड़ जाए। वो भयंकर कॉमेडी करती थी। तो हमारा साइन का ग्राफ कैसा है? और तुमने बना दी कटरीना, दुबली। और तो भैया ये इसको इसने काटा कितनी बार? अब आईआईटी में क्वेश्चन आता है, आईआईटी में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ y, सॉरी, sin x इज इक्वल टू x। इसका सॉल्यूशन होता है, सभी टीचर जानते हैं इसका सॉल्यूशन, y बराबर sin x, मतलब इसका इधर वाला हिस्सा, और उधर वाला हिस्सा y बराबर क्या? इसका भी ग्राफ बनाओ, इसका भी ग्राफ बनाओ, दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनाओ, और दोनों एक दूसरे को कितनी बार काट रहे हैं, आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इंटीजर टाइप में आईआईटी में आ सकता है। जबकि सच क्या है? ये ऐसा दबा हुआ है, इस वजह से इधर भी दबा हुआ होगा। और अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाओगे तो ओनली 1 सॉल्यूशन। कित्तों की कॉपी में, खुदा की कसम, ये ग्राफ था ओनली 1 सॉल्यूशन वाला। बमुश्किल 10। अपन वैसे रास्ता भटक गए, इनवर्स का बनाना था, मगर इनवर्स का नहीं बनवा सकता जब तक ये नहीं सिखाऊं। इसलिए तुम एक्स्ट्रा ज्ञान करके ये सब लिख लो। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, ये जरूर लिखना, आईआईटी 2011 मैथमेटिक्स के अंदर C या B में पूछा गया था। मतलब मैथमेटिक्स कैसा होता है? इधर पर ABCD लिखा रहता है, और कॉलम 2 में PQRST होता है। तो इधर पे वैल्यूज लिखी थी, आपको इसके सामने इसकी जोड़ी मिलानी थी। वहां ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, जिस तरह साइन का ग्राफ उसी तरह कॉस का ग्राफ, मगर वो ऐसा π/2 लीड करता है। लीड करता है बोलेंगे कि लैगिंग करता है? अरे लीड मतलब आगे चलना जिंदगी में, और लैगिंग करना मतलब पीछे चलना। हाँ, साइन लीड करता है कि कॉस लीड? साइन लीड करता है। यस, देखते, इसको मिटा दूं दादा, मिटा दूं? आपके इस प्रश्न का जवाब सोचते हैं। मिटा दूं बच्चे, मिटा दूं? ये लिखा, बड़ा काम की चीज सुनना। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा, और कॉस एक्स का देखना, ये है y बराबर, ये आगे है ये, यस। तो इन दोनों ग्राफ में साइन लीड करता है π/2 से 90 डिग्री जिंदगी में आगे पीछे। बी, कॉस लीड करता है, लीड करता है मतलब आगे है। सी, बताओ बताओ, आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो, तुक्के मत मारो,
क्योंकि यहाँ भी कुछ कारण है, सिखाने जैसा है। इसलिए मैंने क्लास टाइम 2 घंटे कर दी इस साल। पिछले साल क्या 1.5 घंटा थी, तो उस चक्कर में सिलेबस पिछड़ गया था, बदनामी भी बहुत हुई। तो कुछ टॉपिक मैंने स्कूल लेवल पे पढ़ा के ही ख़त्म किए, आईआईटी लेवल पे नहीं पढ़ा है। उससे अब फ़ायदा अब आप लोगों को हो जाएगा, नयों को। मैं इस बैच में संडे बुलाकर वो चीज़ें हाई लेवल पे कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। बताओ, ज़्यादा डिटेल पढ़ा सकूं इसलिए 2 घंटा चाहिए। बताओ, चलो हाथ उठाते हैं। डी, सी, बी, ए। बाकी सब नो कमेंट्स है ना। देखना साहब, आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों का जन्म कब हुआ? 99। आप लोग अभी 12वीं कब पास करोगे? 2000। इसके पहले 1998 भी हुआ होगा। मैं दुनिया में आया, मैंने 12वीं पास कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, शादी कर ली, 3 बच्चे कर लिए। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरी टीम बना दी इसकी स्थिति से। कोई टीचर मिड सेशन में भग के नहीं जाएगा, एक आध मैनेजमेंट का और चाहिए, है ना। तुम लोग की जिंदगी में भी यही सब होगा, यही सब होगा। संख्या कम ज्यादा होगी मगर यही सब होगा, यही सब। तुम्हारा ग्राफ उधर खिसका हुआ है, मगर एक्सपीरियंस में कौन आगे है? हाँ, आप जो सोचते हो हम कर डाले सब। 12th की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की बात कर। मेरा ग्राफ पीछे दिख रहा है मगर मैं जिंदगी में आगे हूं। कॉस पीछे दिख रहा है, यही का यही पीछे सरक गया, कॉस लीड कर रहा। अब ये सब डिस्कस नहीं हो तो कैसे? ये भी लिखना, वो भी लिखना, यहां सुहाग लिखना, यहां आप अपना नाम लिखना। एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए कि कभी कोई भूले ना। लिखो दादा जल्दी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो बच्चा? हाँ ना, वही चीज तो है। ये आपका ग्राफ है, 99 में बर्थ है। मैं कितने साल इस ग्राफ को पीछे खींचूं तो ये बनेगा 10 पीछे करे तो 89, 19 साल, 18 साल। तो इस ग्राफ को ही 18 साल पीछे किया तो सुहाग का ग्राफ बना। तो आपके आगे आगे आप जो सोच रहे हो वो काम करते हुए कौन चल रहा है? सुहाग। तो लीड कौन कर रहा है? अपन से पहले किसी ने जन्म लिया है, उसको अपन ओवरटेक कर सकते हैं पैसे के मामले में, उससे ज्यादा अमीर हम बन जाएं। नॉलेज के मामले में बीट कर सकते हैं मगर एक्सपीरियंस के मामले में नहीं कर सकते। वो तो वहां आगे ही रहेगा। अरे यस, पुरानेपन में वो आगे रहेगा। अरे यस, एज। अरे यस, मिटा दूं दादा। चलो अब अपनी चीज पढ़ते हैं, सुनिए। y बराबर साइन x। सुनना बड़े गौर से भैया, सुनना। अब ये ग्राफ में लगभग बना रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, ठीक।
ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, -π/2 -π -3π/2 और इसका नाम 1, इसका नाम -1। सही है लगभग, है ना भैया? तुम ऊपर देखो भाई साहब। इस ग्राफ में कंपलसरी है कि हम y = x लाइन बनाएं। उसका कुछ कारण है। y = sin इनवर्स x। यहां पर x एक्सिस पर हमने क्या यूज किए थे? चेहरे से हाथ हटाओ। y एक्सिस पर क्या यूज कर रहे हैं? न्यूमेरिकल। अब क्या हो गया? अब x एक्सिस पर क्या है और ये क्या है? अब ये साइन को उठा के थोड़ी देर के लिए इधर ले आओ, तो ये क्या चीज हो गई? अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो अब जो आज बैठे अचानक उनके लिए नया है। तो अब इसका ग्राफ सोचते हैं, यानी कि y एक्सिस पर क्या है? एंगल। तो y एक्सिस पर है साहब एंगल। ये π/2, ये पाई, 3π/2 और 2π, -π/2 -π -3π/2 -2π। यस, यही है, यही है, यही है। मैंने कहां से पकड़ा? y = x लाइन के अंतिम बिंदु से। ठीक है, इस किनोरी से नहीं पकड़ा है। कहां से पकड़ा है? और हम यहीं बैठे रहेंगे और यहीं बैठे बैठे दुनिया हिला देंगे, हम नहीं हिलेंगे। आप लोग अभी थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे करोगे, देखना मैं कैसे कर रहा हूं। ये पकड़ा, समझ रहे हैं आप बात को? ये कौन है? y = sin x, कक्षा 11वीं, ये कक्षा 12वीं। ठीक, गोंद कम लगा कर आया था आज। क्यों गिर गया बताओ? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, करंट पास हो गया। दिस इज y = sin इनवर्स x, नॉट फंक्शन। क्या? ओनली कर्व। जैसे सर्कल होता है वैसे, ये फंक्शन नहीं है। मगर हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर का पूरा नाम क्या है? चेहरे से हाथ हटाओ। फंक्शन शब्द क्या लग गया? और फंक्शन में अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग लिखा, उसके ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार न काट सके। 0 बार काटे चलेगा, एक से ज्यादा बार न काट सके। यहां प्रॉब्लम है कि वर्टिकल लाइन कई बार काट रही है, ये भी काट रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम ग्राफ को मिटाएंगे। अरे हाँ कि ना? रावण अपनी मम्मी का कहना मानता था, जो उसकी माँ कहती थी डन। तुम लोग तो उतने भी काम नहीं करते। तो रावण को बड़ा होने के बाद कुछ समय के बाद मार दिया जाता, हार्ट अटैक से मौत हो जाती। अरे यस, मिथाइल आइसोसाइनेट लीकेज हुआ लंका में और वो मर गया। तो आज उसकी वैल्यू भगवान की तरह होती, क्योंकि माँ का कहना मानने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति वही था। माँ जो कहेगी वही करेगा। ये बुरे काम कर रहा है, कुछ ऐसे बुरे काम कर रहा है कि वर्टिकल लाइन से खुद को एक से ज़्यादा बार कटवा रिया। तो हम क्या करेंगे? इसकी ज़िंदगी कम कर देंगे।
इसके ऊपर का मिटा देंगे और इसके नीचे का मिटा देंगे। तो अब आया फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। अब फंक्शन है तो हम उसको एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब की बार ये हुआ, ये π/2 नहीं 1, ये -1, थोड़ा सा दूर π/2, ये -π/2, ये तुम्हार x एक्सिस, इस पे -1 1 1/2 वगैरह, ये y पर एंगल, यानी कि डोमेन यानी x क्या हुआ -1 से, इसके अलावा तुम कुछ रख ही नहीं सकते। आउटपुट क्या मिला -π/2 से, ये जिनाइन कारण। कल तो अपन ने वाहियात कहानी सुनी थी, मैडम कहे कि यार तुम्हें तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, मुझे भी सिखाओ कैसे याद रखा। तो अपन उसको नहीं सिखा पाएंगे ना ये कहानी, अरे हाँ कि ना, मगर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। ये जिनाइन 1 रीज़न, जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो जिनाइन 2 रीज़न भी वहाँ से मिल जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में, आपका रजिस्टर ऐसा रहता है, उस रजिस्टर को रोटेट नहीं करेंगे, नहीं तो सोचो क्या कांड हो जाएगा। आपने रोटेट करके लिखा, पढ़ते समय रोटेट करना भूल गए तो कक्षा 11वीं में इन्वर्स होगा और 12वीं में साइन एक्स होगा, इसलिए रोटेट मत करो। यहां पे 3 लकीर बना दो ऐसे, तो यहां पर ये वाला बनेगा, ये वाले की हाइट थोड़ी ज़्यादा दे देना, बीच वाले की, वो ये बनेगा और ये वाला बनेगा फाइनल। बीच वाले को ज़्यादा जगह दे देना, सबसे ऊपर वाले को सबसे कम दे देना, इधर कम इधर ज़्यादा इधर मीडियम, और तीनों जगह अपने अपने नाम लिखना। अरे रुको, कागज निकालो बाहर, आपका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। कागज बाहर निकालो। और मैंने 6 कागज मंगाए थे, मगर आपको जरूरत एक्चुअली 3 की है, तो पड़ोसी को दान करो। सुनिए, इधर देखो, ये कागज, सुनना सुनना सुनना, रुको रुको, इधर देखो। सभी लोग इस कागज को ठीक बीच में से सही सही फाड़े। दीदी वैसे ही छोटा है वो। सुनना सुनना सुनना, अरे रुको, ये कागज ठीक, सुनिएगा, इस कागज को आड़ा रखना, सुनो। तो इस पर यहां से लेकर यहां तक पेन से सीधी लाइन खींचना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ मत लिखना, ये बनाना। फिर स्केच पेन उठाना, फिर ये बनाना, ये ऐसी मत बना देना, पॉजिटिव दोनों की तरफ जाती है। y इज इक्वल टू क्या, अब इसको आप पकड़ेंगे ऐसा, और पीछे देखो कितना साफ दिख रहा है। अब इसकी जगह आपका सादा पेन होता तो काम नहीं होता, आप नया बनाएंगे। अरे हाँ ना, जल्दी करो, आधा आधा कर लो, जिससे दोस्तों को मदद मिले, और उनसे कहना याद रखना आज मैंने कागज दिया था, कल मैं कुछ भी मांग सकता हूं। अब स्केच पेन तुम्हें मांगना पड़ेगा किसी से, भाई मांगो, ये लो मेरा वाला ले लो, मगर ये ज़्यादा मोटा है। हाँ दीदी, नहीं दीदी, अब ये है ना इनके पास, जल्दी करो, थोड़ा स्पीड, हमें 6 ग्राफ बनाने आज, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। अभी तक कागज नहीं फाड़ पाए दीदी इतनी देर में। अरे इतना छोटा क्यों कर रहे हो भैया? अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी मोड़ के बना रहे हैं दीदी, बताओ शॉर्ट ट्रिक। मोड़ के मत बनाओ, कागज मुड़ जाएगा, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। स्केल से लाइन खींच दो या हल्के हाथ से लाइन खींच दो, थोड़ा जल्दी करो, सभी लोग करना, सभी लोग करना। भैया तुम जल्दी बनाओ, वो पेन थोड़ी देर भी खुला रहता है तो सूख जाता है, बंद करो उसको जल्दी, अच्छे से टाइट करो। अरे
कहाँ था वो, कैसा था, कुछ याद है? ये था, है ना? अब इसको ऊपर हवा में पकड़ो। अरे यस भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। π/2 वगैरह मत बनाओ, कुछ मत बनाओ, सिर्फ x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू x लाइन और ग्राफ। और ऊंचाई पे पकड़ो ऐसे, मुझे दिखना चाहिए हाथ कैसे घुमा रहे हो। पहले तो सीधा अपनी तरफ करके देखो उसको, और x एक्सिस y एक्सिस से पकड़ो। अब किसी के पास स्केच पेन नहीं है तो उसके सादे पेन से रगड़ के बना दो। बनाओ sin x, ये बनाना है आपको, और रोटेट करने पर ये दिखेगा। हाँ, इसको पकड़ो। अरे y इज इक्वल टू एक्स को किनोरी तक ले जाना है, तभी तो उसको कोने से पकड़ेंगे। उसको लंबाई बढ़ाओ, x एक्सिस भी अंतिम बिंदु तक, y एक्सिस भी अंतिम बिंदु तक, और y इज इक्वल टू एक्स भी। ऊंचाई पे पकड़ो ट्यूबलाइट की तरफ या इसकी तरफ देखकर। दिख रहा है? रोटेट कर लो 2-3 बार। दुनिया घुमाना सीख गए कि नहीं? अरे यस, y इज इक्वल टू एक्स बनाओ जल्दी, हल्के हाथ से डॉट 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 खींच दो। y इज इक्वल टू एक्स, ये रही। नहीं चाहिए स्केल, ऐसे ही करो। मेहंदी स्केल रख के लगाते हो का? अरे गलत एंगल है, बीच में से जाने दो। 45 बीच में से, जल्दी करो। हाँ ठीक है, यहाँ से डॉटेड जाने दो, इधर और इधर। अब पकड़ो उसको ऊंचाई पे और रोटेट करके देखो, नीचे तक ले जाना है। अरे बिना उसके खींच ले भाई। हाँ पकड़ो अब उसको सीधा, ऊंचाई पे रखो, ट्यूबलाइट की तरफ रखो। हाँ रोटेट करो, ट्यूबलाइट की वजह से दिखेगा। अरे तुम्हारा हाथ गोल गोल घूम रहा। हाँ करो ऊपर सब लोग एक साथ। अरे वो झंडे नहीं दिखाते। हाँ ऐसे, पहले sin x की फॉर्म में रखो अपने पास, ऊपर ऐसा ट्यूबलाइट की तरफ आप लोग देखते हुए। और हाथ ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, आपको ये दिखना चाहिए आपकी तरफ से, ठीक? और बस ऐसे रोटेट कर दीजिए। वो कौन सा गाना था वो, शाहरुख खान का, रावण का? हाँ छम्मक छल्लो। ऐसा रोटेट कर दीजिए, बस वहीं के वहीं रोटेट कर दीजिए। अब आया समझ में? तुम हाँ तुम दोबारा करो, ऊपर करो हाथ। हाँ करो, यस। हाँ यही नहीं करना, यहीं यो यो घुमाना। ऊंचा ऊंचा करो, हाँ करो, घुमाओ, हाँ घुमाओ उंगलियों से। हाँ ये, इसीलिए आपके शुभ हाथों से करा रहा हूं। अब इसके ऊपर साइन लिखो, सिर्फ साइन और कुछ नहीं, ना y ना x, कुछ नहीं, सिर्फ साइन। और इसको आपको अपने कॉपी में संभाल के रखना है। अब इसके तीनों बनाएंगे, फिर आप कॉस बनाएंगे। सिर्फ साइन लिखो, सिर्फ साइन, y भी नहीं x भी नहीं, और इसको कॉपी में रख दीजिए। साइन लिखा दीदी आपने? हाँ। और ये तीनों ऐसा एक के नीचे एक, सबसे ऊपर वाली पतली लाइन, फिर थोड़ी ज़्यादा जगह, फिर मीडियम। जल्दी करो, जल्दी करना, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। अरे आगे देखो भैया, छापने की जगह। अरे फ्रेश पेज रखना, फ्रेश पेज पे एक के नीचे एक तीनों चीज, पन्ना पलटना ना पड़े, तीनों ग्राफ एक साथ दिखने चाहिए, एक ही पेज पे तीनों। हाँ इसमें y इज इक्वल टू एक्स भी शो करो, बीच वाले में, उसमें मत शो करना। हाँ मैं सोच रहा था कि अभी तक किसी ने यह सवाल क्यों नहीं किया। भैया का कहना है कि भैया इधर से ही क्यों मिटाया, भाई यहां से मिटा लेते, ऐसा ही कहना चाह रहे हो? वो भी किया जा सकता था, मगर हमारे पूर्वजों ने फैसला कर दिया क्या, कि लड़के बाल छोटे रखेंगे, लड़कियां लंबे रखेंगी, पूरे विश्व में सेम पैटर्न। यस, तो उन्होंने फैसला कर दिया कि भैया इस स्लॉट को ले लो, ये वाला स्लॉट सेम टू सेम ये रहा, यहां आगे मिलेगा इधर, मगर उन्होंने इसको यूज किया जो कि जीरो को इंक्लूड कर रहा था। अब हमारे अधिकतर आंसर में जीरो इंक्लूड हो रहा है। ये बना लिया, तीनों व्यवस्थित बना लिए। जो जो बोर्ड पे लिखा है हर चीज आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना, नॉट फंक्शन लिखना, ओनली कर्व लाइक सर्कल। दीदी ये क्या बना दिया? और ये 1 मिनट, बहुत बड़ी गलती।
दिखाओ दिखाओ, लाओ कॉपी लाओ। अरे गलती दिखेगी तो अगली बार होगी नहीं। लाओ लाओ लाओ, सुनो सभी लोग, सुनो सुनो, मैंने तुम लोगों को रोटेट क्यों करवाया? पेन मत घुमाओ। ये जो ग्लोब है ना, ये वाला इधर चाहिए, दीदी में इधर है। कित्तों की कॉपी में कसम से सही ग्लोब है, ठीक है? इसलिए वो रोटेट करवाया कि तुमको समझ में आए कि ग्लोब उस तरफ जा रहा है। ग्लोब बोले तो कॉन्वेक्स पार्ट। अब आप लोग कॉस पे काम करेंगे। कॉस के लिए हिंट दे देता हूं। सुधारो जिसका ये गलत हुआ था, बगल में सही बना दो। कॉस के लिए अपने ही शुभ हाथों से करें। क्या करेंगे? सिर्फ अपना वो फाड़े हुए कागज में काम करेंगे, कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे। कॉस के लिए कागज जो फाड़ा हुआ है आपके पास, उसमें काम करेंगे। ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक? ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। अपने फाड़े हुए कागज में काम करें। पहले साइन के तीनों बना लेंगे। ये सब शो किया कॉपी में, -1 से 1 x, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 y। दैट्स वाई इट इज डोमेन एंड रेंज। तुमने बैग कहाँ रखा? उधर नहीं है, नीचे रख दिया। चलो जल्दी करो, ये पंखा चला दो थोड़ी देर। कॉस का ग्राफ सही बनाना, उसको रोटेट भी आप करना, फिर अपनी फेयर कॉपी में भी करना। आपके शुभ हाथों से करवाना चाहता हूं। देख के बनाना, सही सही बनाना। यहां पर y इज इक्वल टू एक्स है। पूरा y इज इक्वल टू एक्स को एकदम आपके कागज की किनारे तक ले जाना। फिर उसको ऊंचाई पे ट्यूबलाइट की तरफ रखो, ऊपर रखो ट्यूबलाइट की तरफ। हाँ, अब उसको रोटेट कर दो। क्या दिख रहा है? फिर आप अपनी फेयर कॉपी में बनाओ। 3 डिपार्टमेंट बना दीजिए। इधर लिखेंगे y बराबर कॉस एक्स, y बराबर कॉस इनवर्स x। बगल में कर्व जरूर लिखना, नहीं तो तुम्हारा दोस्त कहेगा कि तेरा ग्राफ गलत है, सुहाग गलत पढ़ा था, जबकि अपन उससे ज़्यादा जानते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तीनों अपने ही शुभ हाथों से सही सही बनाओ, फिर मेरे से मैच करेंगे। ऊंचाई पे रखो ना दीदी, काहे शर्म आ रही है? ट्यूबलाइट की तरफ देखो। हाँ, घुमाओ उसको, ऊंचाई पे रखो उसको। क्यों तुम शर्मा रहे हो? ट्यूबलाइट की तरफ करो। हाँ, ऊंचा करो। हाँ, घुमाओ उसको, करिए जल्दी। फिर इसको भी अपन ऊपर नीचे मिटा के तीसरा भी अपने शुभ हाथों से बनाओ। ऊपर करके रोटेट करो तो मुझे समझ में आए, कुछ गलत हो तो। सीधा रखो एक तो। हाँ, उइश, ऊपर करो तुम, ग्राफ ऊपर करो। इधर से दिखाओ मेरे को, यूं करके। सीधा कहाँ है तुम्हारा? ये देखो, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं मेरी क्लास में। कौन से स्कूल से आए हो? DPS। हाँ, राम राम। अरे क्या काम का कॉपी में सही है? ये ग्राफ इनका है, y बराबर cos x लिखा है, देखो नीचे से जा रहा। सही करो इसको, यहां से काट के यहां लिखो और फिर रोटेट करो। रोटेट कर दादा, मैंने तो कॉपी में बनाने से ही मना किया था। मैंने तो सिर्फ कागज पे बनाने को बोला था। अरे ऐसे ऐसे हाथ नहीं करना, यूं रखो, ऊंचाई पे ट्यूबलाइट की तरफ रखो, ट्यूबलाइट की तरफ। हाँ, अब सिर्फ उंगलियों को पकड़ो। हाँ, उंगलियों से कागज पकड़ो और रोटेट कर दो। हाथ नहीं, ऐसे उंगलियों से। हाँ, और 2 3 4 बार करो। ऊपर रखो हाथ। अरे हाँ हाँ, करो और रोटेट करो। यस, हाँ, और 3 4 बार करके देखो।
और अपना अपना बनाना, अरे हाँ कि ना, पड़ोसी का बनाए हुए पे काम नहीं करना। करिए दादा, थोड़ा जल्दी करिए। अब कॉपी में फियर तीनों बनाओ, ऊपर नीचे मिटा के फाइनल भी बनाओ, जल्दी, बात नहीं। और y बराबर cos x लिखने से तो मना किया था, सिर्फ cos लिखना था। करिए जल्दी, क्योंकि वही इनवर्स बन जाता है रोटेट करने पे। भैया ऐसे ऐसे मत करो, तुम जैसे सिखाया वैसे करो, ऊंचाई पे पकड़ो ऐसे रोशनी की तरफ, हाँ रोटेट करो उसको। करिए जल्दी, फाइनल बनाइए, कॉपी में तीनों ग्राफ फाइनल बनाइए, फिर मैच करेंगे किससे मैच हुआ, वो मिटाने वाला काम भी कर दीजिए। देखो दादा, y बराबर cos इनवर्स x का कर्व, क्यों, देखो यही है क्या, यही है। अब इसको पकड़ा, देखना ध्यान से, यस, ग्लोब इधर से एक्स एक्सिस को काट रहा है, ऐसा कोई इधर से कर देगा तो फिर गया, सही है। अब इसको वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार काटने में सफल है, तो मैं कहां से मिटाऊं, एक्स के नीचे का सब हटाना पड़ेगा और बस यहीं तक, यानी कि प्लस π/2, और ये क्या, इसका नाम -1, इसका नाम, तो fx इज इक्वल टू cos इनवर्स x। कितनों ने, खुदा कसम, ये भी बनाया ये भी बनाया, सही सही बनाया, अच्छे से हाथ उठाना, तो स्लो थोड़ी चाहिए यार। अब जो लोग आगे निकल गए हैं वो 10 पे काम करो, अब उनको 10 आना चाहिए, तब तो इनवर्स आएगा। मतलब अरे फिर वही बात आ गई ना कि मैं बाल लंबे रख सकता हूं, पूर्वजों ने फैसला कर दिया क्या, हाँ उन्होंने इसको, भाई देखो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ता है ना, तो उस स्टैंडर्ड को मानने के कारण हम ये कर रहे हैं। ऐसा कागज नहीं है दीदी, करो ना, 10 पे काम करो, 10 पर आप खुद ही सब करो, रखे रहने दो, अभी अपन को पूरे 6 बनाना है। पंखा बंद कर दो दीदी, 10 पर काम करिए साहब। अरे तो इसमें फैसला तो दे दो यार, देखो ये -1 से कौन एक्स एक्सिस, अरे हाँ हाँ डोमेन हुई ना, और इसकी रेंज क्या हुई, 0 से पाई, अरे यस। अच्छा एक खास चीज सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, कहीं पर भी cos इनवर्स x लिखा है, उसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे जाता ही नहीं है, इसका मतलब यह नेगेटिव वैल्यूज देगा ही नहीं, ये सिर्फ कौन सी वैल्यू देगा, 0 एंड पॉजिटिव, दैट्स वाई 0 से पाई बोथ साइड इंक्लूडेड, ये ध्यान रखना। साइन माइनस भी देता है, 0 भी देता है, प्लस भी देता है, कॉस नेगेटिव नहीं देता। और ये शो कर दो तो अपनी कॉपी में, ये डोमेन ये रेंज। अब आप सोचो, पहले दिन कहानी ना सुनाकर, रिडिकुलस थिंकिंग, डायरेक्ट में ग्राफ बनाने लगता तो दूसरे दिन भूल जाते, एक हफ्ते में। अब दोनों चीज की मदद से याद रहेगा। करिए साहब, मिटा दो इन तीनों को। अब अपन बनाते हैं 10, बात ना करें, सुनिए 10x का ग्राफ सुनिए। 10 हमें π/2 पर प्लस माइनस इंफिनिटी दोनों देता है, तो π/2 पर आपने वर्टिकल डॉटेड लाइन फॉर सपोर्ट
आपने खींची, सपोर्ट लाइन। बोर्ड पे थोड़ा देखते रहो, आपने सही बना लिया हो तो भी देखते रहो। 0 पे 10 हमें 0 देता है, π/2 पे वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे दोनों मगर छुएंगे नहीं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही, थोड़ा ऐसे आता है ढलान में। यही चीज बार बार रिपीट होती है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, फिर सेम। अब इसमें आपने बनाई क्या, y = x, y = x, फिर रोटेट करना है। इतना सुंदर ही आपको फाइनल वाला बनाना है। अभी फटे कागज वाला आप लगभग बना दीजिए। y = x भी डार्क पेन से ही बनाना, जिससे कि रोटेशन करने में फायदा मिले। और वो डॉटेड सपोर्ट लाइन को टच नहीं करना है। पंखा कर दो दीदी, तुम नहीं बना रहे, रोटेट कर लिया तो फेयर की दुनिया में ले जाओ उसको। तीनों फेयर बन गए तो तीसरा बनाओ ना। सोचो मन में कि कितना मिटा दूं इसकी जिंदगी से। आपको मदद चाहिए तो पिछली क्लास का डोमेन रेंज देख लो, आज के डोमेन रेंज देख लो, फिर मिटाओ। ऊंचाई पे रख के शर्म काहे की आ रही, ऊंचाई पे रखो, ट्यूबलाइट की तरफ रोटेट करो। हाँ, और बाकी लोग बना रहे हैं कि नहीं, तो 10 कोट करते जाओ ना। इस कागज पे, फटे कागज पे 10 लिख देना, क्योंकि 10 कोट एक जैसे लगते हैं मगर होते नहीं है, अपोजिट होते हैं। अरे देखो, अरे सुनो भाई, ये रहा क्या, अरे है, अरे ऊपर तो देखो भैया, है। इसको अपन ने पकड़ा, ये पकड़ा, रोटेट किया, तो ये ऐसा हो गया क्या, यस। यानी कि 10 इनवर्स x यस। इसमें वर्टिकल लाइन इसको एक से ज्यादा बार काट रही है क्या, देखिए आप। अरे हाँ जी, तो इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। तो देखिए ध्यान से, ये जातेगा जाएगा 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 जाएगा, कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी। ये जाएगा जाएगा जाएगा, कहां जाएगा, इसलिए x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से। मगर y देखिए आप, सिर्फ क्या है, -π/2 से। अच्छा, इसने π/2 को टच नहीं किया, इसलिए रेंज लिखते समय हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे। -π/2 नहीं से π/2 नहीं, गोल ब्रैकेट, चौकोर ब्रैकेट नहीं लगाना। कितने लोगों का तीनों चीज कॉपी में सही सही पहुंचा, बनाया ही नहीं, ये कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। जल्दी करिए। अब कॉट पे काम करना है। कॉट 0 पे, पाई पे इंफिनिटी देता है। इस पे 10 लिख देना कहीं कोने में। हाँ, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं ना, इस तरीके से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, गंदी गंदी आएगी, मतलब अंडर रूट वगैरह में आएगी। बातें ना करो, कॉट पे काम करो। कॉट 0 पे इंफिनिटी देता है, दीदी जरा सोचो, आपके ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है, 0 से π/2। पेन रखो उधर पे, हाँ, वहां कॉट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो आपका ग्राफ तो एक्स एक्सिस के नीचे है, गलत।
फाड़ दो उसको, फाड़ दो, कंफ्यूज करेगा बाद में वो। हाँ फाड़ दो और अब कॉपी में रख लो, बात ना करें। एक गलत गया मतलब एक कागज कम पड़ गया अब आपको। अब सोचो, बुद्धि लगाओ। 0 पे, पाई पे, माइनस पाई पे कॉट हमें इन्फिनिटी देगा। हाँ क्या पता, अब मैं रट के थोड़ी आता हूं भैया, अपन कुछ नहीं कर रहे जीवन में। सीधे होके बैठो भैया, काली टी शर्ट वाले भैया, अपन नहीं कुछ कर रहे। कोट का बनाया कि नहीं? रफ का फटे कागज में बनाना था, कॉपी में नहीं। कागज कहाँ है? कागज नहीं है आपके पास तो आप अपने रजिस्टर को हाफ कर लो, मतलब उसके एक पेज को। भाई आपका पहला दिन है, आपको नहीं मालूम कि कागज लाना था, तो रजिस्टर पेज को हाफ कर लो, उसमें क्या है। मैं हिंट तो दे रहा हूं कि 0 और पाई पे इंफिनिटी होगा। सुनिए, देखना, सुनो सभी लोग, जिनका सही चला गया वो भी। भैया सर उठा के जियो, ऊपर देखो, सीधे होके बैठो। कॉट में एस बनता है क्या? एस फॉर सुहाग। कैसे बनता है एस, समझाता हूं, देखना बड़े गौर से, ध्यान से देखो। क्या बन गया? मतलब ऐसा, ऐसा था तो अपन ने थोड़ा सा ऐसा करके दिमाग में याद रख लिया कि कॉट में एस बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में फिर से पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। एकदम मिलाओ और अब मुझे बताओ कितनों का कॉट सही गया। देखो आप कितने गिने चुने लोगों का सही गया। नहीं बच्चा, आपका थोड़ा गलत है। सुनिए, दीदी की गलती सुनो भाई। अरे देखो इधर, ये ऐसा है, दीदी ने एक्चुअली ऐसा बनाया, मतलब आप यो ला रहे हो, इसका मतलब आपका π/2 पर डिफरेंशिएशन इंफिनिटी हो जाएगा और यहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। और ऐसा लाओगे तो ये क्या, y एक्सिस को तो काट देगा। हमको y एक्सिस के पैरेलल चलाना है। व्यवस्थित बनाइए, फटे कागज में बनाइए, फिर रोटेट करिए। दीदी एक और कागज फाड़ दो, फाड़ो तुरंत फाड़ो उसको। अरे फाड़ो पहले उसको, हाँ उसको कॉपी में रख लो। जिंदगी में सब कुछ सही ही होना चाहिए। अब आप गलत भी सहेज के रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। चलो, ये काम दिया होमवर्क। एक और चीज होमवर्क दी, मैं करूंगा बोर्ड पर, मगर आप कोशिश करके आना, जिससे आपको पता चले कि तुमसे कितना बन रहा है 11th का। कितने ग्राफ रह गए अपने? मतलब 2.5 रह गए, 2.25 रह गए। ये 33 पैसा, ये 33 पैसा, 2.66 ग्राफ रह गए। एक ग्राफ काय का सेक इनवर्स एक्स, एक कुजेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स। अच्छा, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है, क्लास 12 MP नगर, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 to 6 क्या मैथ्स मेरी, 6 to 8 क्या फिजिक्स। और पूरा ऐसा है कि मंडे, ट्यूसडे सुनना ध्यान से, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सही लिखा है क्या? कुछ गैप है बीच में? तो यहां पर तो ये तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, है ना। मंडे के दिन, मतलब आज अभी आप फिजिक्स में रुकिए, मंडे के दिन 4 से 8 पूरे 4 घंटे सिद्धार्थ सर
हमारे साथ में है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट। उनकी केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री लगेगी, तो इसमें मैंने उनको सलाह दी है। अब वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने उनसे कहा कि 4 से 6 पढ़ाओ, 10 मिनट का ब्रेक दो, फिर जब 6 से 8 पढ़ाओ तो डिपार्टमेंट चेंज कर दो। केमिस्ट्री वालों के फायदे होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। यस, अब वो जो दिल चाहे उनका सब्जेक्ट। वेडनेसडे के दिन सुनना ध्यान से, मेरे को तो राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही। वेडनेसडे के दिन मेरे ख्याल से 4 से 6 और 6 से 8 में आपको इन दोनों में से किसी एक स्लॉट में सिद्धार्थ सर की केमिस्ट्री और दूसरे स्लॉट में नीरज सर की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 2 टीचर आपकी सेवा में, कि केमिस्ट्री में कोई आपसे टकरा ना सके। और फ्राइडे के दिन 4 to 8 पूरा नीरज सर की केमिस्ट्री। यस, तो फिजिक्स भी सिद्धार्थ सर स्वयं पढ़ाते हैं, आईआईटी बॉम्बे के हैं, तो उनकी फिजिक्स का भी टाइम टेबल है, मगर वो मेरे अभी हाथ में नहीं है। तो आज फिजिक्स अभी जो है वो चित्रंजन सर की है, वो आईआईटी कानपुर से पास आउट है, मैं ही हूँ लोकल, है ना। तो आज आपको फिजिक्स में रुकना चाहिए। मैंने परसों ही आपको जानकारी दी थी। पिछली क्लास में तो कुछ बच्चे शायद इसलिए घर चले गए होंगे कि उन्होंने फ़ोन नहीं करा था, फिर भी लगभग आधे रुके थे। तो मुझे सलाह है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप रुके। ठीक बच्चा, जल्दी पहुँचिए नीचे। मैंने वैसे ही 7 मिनट लेट कर दिया। दौड़ो, पहले क्लासरूम में जाके बैग रख दो, फिर ब्रेक ले लो, थोड़ा जल्दी। और सुनिए, 1 सेकंड, कल मेरी कोलार में क्लास लगेगी 6 से 8, तो आपके फ्रेंड जो कोलार पहुंच सकते हो तो उनको वो जानकारी देना। थैंक यू, जल्दी जल्दी।